द लाइन, ट्रोजीना, सिंडाला और ऑक्सागोन। ये नियोम है सऊदी अरब का मुस्तकबिल का ख्वाब। ये एक एडवांस, सस्टेनेबल और मुस्तकबिल की मेगा सिटी है जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। पिछले साल के अक्टूबर के महीने में बहुत सारे इश्तहारात और वीडियोस छाया हुई जो इसके तामीराती कामों के ऊपर थी और जिसकी रीच लाखों लोगों तक पहुंची। लेकिन हम इसके करंट प्रोग्रेस की बात करें तो हमें बहुत छोटे पैमाने पर इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब सवाल ये है कि इसके साथ हो क्या रहा है और इस सिटी को कितने % ये तामीर कर चुके हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो का आगाज करते हैं। पहले नंबर पे हम कंस्ट्रक्शन अपडेट द लाइन के ऊपर बात करेंगे। ये 2021 में अनाउंस हुआ था और इसको अनाउंस करने वाला इंसान सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान था। ये सऊदी अरब का सबसे पुरजोश और तरक्की याफ्ता इलाका होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन में सिटी होगी जो बहरा अहमर या रेड सी से लेकर सऊदी अरब के तबूक सिटी तक जाएगी और जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर होगी। इस सिटी के प्लान में ये शामिल है कि इसमें 2 500 मीटर वाली लंबी दीवारें बनाई जाएंगी जो एक दूसरे के सामने होंगी और सऊदी प्रिंस का कहना है कि दुनिया की तमाम जरूरत अशिया 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मुयस्सर होंगी। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी सिटी में कोई गाड़ी, कोई सड़क या कोई पोल्यूशन बनाने वाली चीज नजर नहीं आएगी। इस प्रोजेक्ट की अक्टूबर 2022 में एक ड्रोन फुटेज रिलीज की गई थी जिसमें हमें ग्लिम्स मिला था कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं थी कि कितने % शुरू है। हालिया इत्तलात के मुताबिक द लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा अपडेट्स हुई हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इंटरव्यू के दौरान ये बात शाया हुई कि सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन इस सिटी में 20% मुकम्मल हो चुकी है। इसमें नियोम सिटी तक रसाई के लिए रास्ते, दफातर और बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स हब शामिल हैं, जिनका मकसद ये है कि नियोम का काम कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज दरकार होगी वो आसानी से मुयस्सर हो सके और काम ताखीर का शिकार ना हो। और ये डेवलपमेंट्स हम सैटेलाइट इमेजेस में आराम से देख सकते हैं। और अगर हम इसे आखिरी साल के इमेजेस से कंपेयर करें तो हमें एक प्रोजेक्ट का रोड मैप नजर आता है जिसमें नियोम कम्युनिटी 1 भी शामिल है। और अगर हम इसे सैटेलाइट में देखें तो ये एक मुकम्मल सिटी नजर आती है जिसमें 100 से ज्यादा घर शामिल हैं। उसमें मस्जिद, पोस्ट ऑफिस, सुपर स्टोर और मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स शामिल हैं। अब अगर हम खुदाई की बात करें इस सिटी की तो इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नजर आती है। और अगर हम इसे गूगल मैप्स पे देखें तो जिस जगह से ये सिटी शुरू होगी और जहां तक ये फैली होगी वो सारे निशानात हम आराम से देख सकते हैं। वो वाली जगह जहां पर कोस्ट पे ये सिटी डिजाइन होगी जिसे हिडन मरीना कहते हैं, उस पे भी जोरों से काम जारी है और इसके कंप्लीशन पे इसे दुनिया का सबसे बड़ा मरीना माना जाएगा। और इसकी जगह इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप यहाँ पर लैंड कर सकेगी। और एक अंदाजे के मुताबिक हिडन मरीना पे जो खुदाई का काम है वो दुनिया की सबसे बड़ी खुदाई की लिस्ट में आता है। और इस खुदाई के स्केल की बात करें तो ये एक हफ्ते में 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स तक खुदाई करते हैं, जिसमें हैवी मशीनरी भी शामिल है और खुदाई के और भी मुख्तलिफ जराए हैं। इसके साथ साथ इस सिटी की बेस भी डिजाइन हो रही है जिसमें बड़े बड़े पाइप और उसकी बुनियादें शामिल हैं। लाइन का एक सेक्शन जिसे मॉड्यूल 43 कहते हैं, गुज़िश्ता साल सिर्फ इस सेक्शन में 4500 पायल्स इंस्टॉल किए गए जो इस सिटी की बेस बनेंगी। और इस स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के लिए एक दिन में 60 से ज्यादा पायल्स डेली के बनते हैं और इसमें इंस्टॉल होते हैं। इसके साथ इस सिटी में एक रेल सिस्टम भी होगा जो अंडरग्राउंड चलेगा जिसे द स्पाइन का नाम दिया गया है और उसमें भी बहुत सारी चेंजेस नजर आती हैं। ज़ेरे जमीन टनल की लंबाई 30 किलोमीटर से ज्यादा कम की गई है। पहले जो प्रपोज टनल स्टेशन थे वो 48 थे, लेकिन उसे कम करके 9 कर दिया गया है। और ये दावा किया गया है कि ये कंप्लीट होने के बाद इसे मजीद एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन और प्रोग्रेस के साथ सऊदी अरब इसे कैसे फंड करेगा और इसमें मखसूस कौन से इदारे शामिल हैं? इसका सादा जवाब ये है कि द लाइन और इसके साथ मेगा प्रोजेक्ट्स सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के अंडर आते हैं और ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। इस स्टेज पे हम बात करें तो इसमें $700 बिलियन इंजेक्ट किए गए हैं इस प्रोग्रेस के पीछे। दूसरी कंपनीज के साथ अभी तक के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ खुदाई और फाउंडेशन वर्क तक शामिल हैं। इसमें मखसूस हम नाम की बात करें तो टॉप पे केलर ग्रुप आता है यूनाइटेड किंगडम का, जर्मनी से बावर ग्रुप है और फ्रेंच से बाशी सोलेकॉम है। और इसमें चीन का पावर चाइना कंपनी ग्रुप भी शामिल है। और इस चीनी कंपनी का एक ही मकसद है कि जो बेस में पायल वर्क होगा वो ये सर अंजाम देगा। और रेल लाइन के लिए इटालियन कंपनी वी बिल्ड और सऊदी अरब की अपनी कंपनी सैज को
शामिल होंगी और ये रेल लाइन द लाइन और ऑक्सागन को आपस में जोड़ेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि सस्टेनेबिलिटी या जो सऊदी क्राउन प्रिंस माहौल को ना खराब करने वाला दावा करता है वो पॉसिबल कैसे है, क्योंकि इतनी लंबी 2 दीवारें एक बैरियर के तौर पर देखी जाती हैं और जो जानदार माइग्रेट करते हैं उनके लिए माइग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ये 1.8 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगी। इसे हम कंपेयर करें मुल्कों से तो यूके का एक साल का जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है उससे ये 4 गुना ज्यादा होगा। और इसमें ये भी खबरें आई हैं कि लोगों के हकूक भी पामाल हुए हैं, जिसमें मकामी रहायशों को जबरदस्ती निकाला गया ताकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सके, जिसमें कुछ मशहूर नाम आते हैं। कुछ लोगों को 35 साल तक की कैद भी दिलाई गई जो इसके मुखालिफ थे और कुछ को सजाए मौत भी सुनाई दी गई। इस तरह की गर्दिशी खबरें इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को हॉल्ट तक कर सकती हैं, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके कंप्लीशन पे ये दुनिया का वर्ल्ड टॉप अजूबा बनेगा जो सारी दुनिया को हैरान कर देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ट्रोजीना, सिंदाला और ऑक्सागन की करंट कंस्ट्रक्शन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अगली वीडियो में इस पे बात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अर्ज है कि इसे सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।